हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर मेंटोर। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। यदि आप मैथ्स एंड साइंस के लिए अपेयर हो रहे हो 6 to 8 में, या फिर आप 1 to 5 के लिए अपेयर हो रहे हैं जहां 40 मार्क्स का कॉमन सेक्शन पूछा जाता है, जिसमें मैथ्स का भी पोर्शन 8 मार्क्स का होता है, तो वहां भी ये वीडियो आपके लिए इक्वली हेल्पफुल होने वाला है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सो द क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पेंटागन। हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि हमें सम ऑफ इंटीरियर एंगल फाइंड आउट करना है, किसका? पेंटागन का। पेंटागन को हिंदी में क्या कहते हैं? पंचभुज। तो पंचभुज के सभी अंतः कोण का योग हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसके लिए जो हम फॉर्मूला, जो सूत्र यूज़ करते हैं वो n-2 इंटू 180 डिग्री होता है, जहाँ की n जो है वो क्या है? नंबर ऑफ साइड्स को इंडिकेट करता है, भुजाओं को इंडिकेट करता है। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे, ठीक है, अभी क्या बताया मैंने आपको कि फॉर्मूला हम क्या यूज़ करेंगे? n-2 इंटू 180 डिग्री, और n क्या है? नंबर ऑफ साइड्स, भुजा। तो पंचभुज में कितनी भुजाएं होती है? 5, है ना। तो यहाँ पे n की जगह हम क्या पुट करेंगे? 5 2 इंटू 180, ये किसके इक्वल आ जाएगा? 3 इंटू 180 डिग्री, विच इज़ इक्वल्स टू वॉट? 540 डिग्री। तो इसका मतलब क्या आ गया? सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पेंटागन इज व्हाट? 540 डिग्री। अब पेंटागन की जगह हो सकता है क्वाड्रिलेटरल पूछ दिया जाए, हो सकता है ट्रायंगल पूछ दिया जाए, हो सकता है हेप्टागन, हेक्सागन, जो भी पूछा जाएगा उसमें एन की वैल्यू बस चेंज होगी, है ना। एन की वैल्यू आप चेंज करेंगे, मतलब नंबर ऑफ साइड्स की वैल्यू बस चेंज करेंगे, फॉर्मूला यही यूज़ होगा, और इसके थ्रू आप फाइंड आउट करेंगे क्या? सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक पेंटागन पंचभुज के बाहरी एंगल क्रमशः 60 डिग्री, 70 डिग्री, 90 डिग्री एंड 50 डिग्री है, तो हमें फिफ्थ एंगल फाइंड आउट करना है। ठीक है, एक पेंटागन के एक्सटीरियर एंगल आपको गिवन है, जिनमें से 4 एक्सटीरियर एंगल गिवन है और 5वां एक्सटीरियर एंगल हमें फाइंड आउट करना है। तो जब कभी भी क्वेश्चन में आपसे एक्सटीरियर एंगल पूछा जाएगा, तो एक्सटीरियर एंगल का सम ऑलवेज क्या होगा? 360 डिग्री। जब भी पॉलीगन रेगुलर पॉलीगन होगा और आपको उसके एक्सटीरियर एंगल का सम पूछा जाए, तो एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल विल बी ऑलवेज 360 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ अगर ध्यान से देखें तो जो हमें दिया गया है पॉलीगन वो है क्या? तो पेंटागन है। पेंटागन में कितने एंगल्स होंगे? तो 5। तो हमें करना क्या है कि सभी को पहले प्लस कर देना है। 60 प्लस 70 प्लस 90 प्लस 50, ये 4 एंगल तो गिवन है, एक जो नहीं गिवन है उसको हम एक्स कंसीडर करेंगे, और आपको अभी अभी बताया कि सभी का सम किसके इक्वल होता है? तो 360 डिग्री के इक्वल। ठीक है, अब इन दोनों को अगर प्लस करते हैं तो क्या आ जाएगा? 130। ठीक उसी तरीके से इन दोनों को प्लस करोगे तो ये क्या आ जाएगा? 140, और x की जगह x पुट करेंगे, इक्वल्स टू वॉट? 360 डिग्री। अब इन दोनों को फर्दर अगर प्लस करते हैं तो 270 प्लस एक्स इक्वल्स टू वॉट? 360 डिग्री। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है। एक्स फाइंड आउट करने के लिए क्या करोगे? 360 में से माइनस करेंगे 270 को। जब हम इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 90। तो हमें क्या फाइंड आउट करना था? एंगल को हम किस में मेज़र करते हैं? डिग्री में। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 90 डिग्री। मतलब जो फिफ्थ एक्सटीरियर एंगल है पेंटागन का, वो कितने का है? 90 डिग्री का। Now coming to the next question, which is find the length of the tangent drawn from an external point. If the radius is 10 cm, then find the length of PA. यहाँ जो है फिगर प्रॉपरली बना नहीं है, आप ध्यान से देखेंगे। सपोज ये एक सर्कल है, ठीक है, और यहाँ एक एक्सटर्नल पॉइंट P हमें गिवन है, और हमें कुछ इस तरीके से दिया गया है कि इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो फॉर्म हो रहा है वो A पे हो रहा है, और इस सर्कल का जो सेंटर है वो क्या है? O। ये क्या आ गया? रेडियस। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो एंगल बनता है वो कितने का बनता है? 90 डिग्री का। आपको क्या गिवन है? इसकी वैल्यू क्या? 10 सेंटीमीटर, और साथ में क्वेश्चन में कोई एक और वैल्यू आपको गिवन होगी। सपोज हमें क्वेश्चन में दिया गया है दिस वन इज़ व्हाट? 26 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि PA की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ आप देख सकते हो कैसा ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है? राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम क्या लगाते हैं? पाइथागोरस थ्योरम।
और उससे हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अगर आपको ट्रिपलेट याद हो तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 24 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको हम फर्दर सॉल्व करके भी मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए हमें कुछ इस तरीके से फिगर में दिया गया है ना, ये ऐसे, ये 26, ये 10 और इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, क्या लगाना है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, तो एच स्क्वायर क्या है यहाँ पे, एच, ओपी, ओपी की वैल्यू क्या है 26, तो 26 का जो स्क्वायर होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, ओ ए के स्क्वायर, तो ओ ए है क्या, तो 10 का स्क्वायर प्लस किसके स्क्वायर के इक्वल, तो पी ए स्क्वायर, इसको हम क्या कंसिडर कर लेंगे, एक्स स्क्वायर। यहाँ से 26 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 676 इक्वल्स टू व्हाट, 100 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये 100 दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस 676 माइनस 100 इक्वल्स टू व्हाट, एक्स स्क्वायर। तो ये क्या आ गया, 576 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब अगर देखोगे ध्यान से तो ये 576 किसका स्क्वायर है, तो 24 का, 24 स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसल आउट, एक्स की वैल्यू के आगे 24 और हम आगे लगा देंगे यूनिट, तो क्योंकि क्वेश्चन में हमें 10 सेंटीमीटर दिया गया तो ये किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर में। एग्जाम में यूनिट की भी वैल्यू चेंज कर दी जाती है, तो इसका आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके साथ ही सर्कल से रिलेटेड और भी कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं जो कि हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो आइए हम देखते हैं, जैसे कि हमें अगर कुछ इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, सपोज P एक एक्सटर्नल पॉइंट है और ये कुछ इस तरीके से ये पूछा गया था इस वाले एग्ज़ाम में भी। ये पॉइंट अगर आपका A है, ये B है और ये C है और ये D है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ऐसा कुछ फिगर बनाएगा तो इसकी प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। ये एक्चुअली में क्लास 10th के सिमिलैरिटीज़ ऑफ ट्रायंगल में मतलब इस प्रॉपर्टी को यूज़ किया गया है, वहीं से हम इसको यूज़ करेंगे। ये किसके इक्वल होता है, यहाँ जो हम यूज़ करते हैं वो क्या है, CP, ये आपको याद रखना है, CP इंटू DP किसके इक्वल होता है, ये पूरा AP इंटू BP के इक्वल। अब क्वेश्चन में आपको कुछ इसी तरीके से वैल्यू दे दिया जाता है। सपोज आपको क्वेश्चन में दिया गया होगा कि AP की वैल्यू अगर 8 है ना, और BP की वैल्यू 2 है, ठीक, और CP पूरा का पूरा आपको 10 दे दिया गया हो और DP आपसे पूछ लिया जाता है, तो DP को हम क्या कंसिडर कर लेंगे, x। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 5। और फर्दर अगर इसको सॉल्व करना हो तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 8/5, मतलब ये क्या आ जाएगा आपका, अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, 5 1 जा 5 और 5 6 जा 30.6, 1.6 सेंटीमीटर इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये बस आपको याद क्या रखना है, ये वाली प्रॉपर्टी कि CP इंटू DP किसके इक्वल होगा, AP इंटू BP के। ठीक है, इससे अगर आपको ये याद है तो आप यहाँ से क्वेश्चन को कर पाओगे। ठीक, उसी तरीके से एक और क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, ऐसे ही क्वेश्चन सिमिलैरिटीज ऑफ अ ट्रायंगल पे बेस्ड क्वेश्चन ही, कुछ इस तरीके से फिगर बना हुआ आएगा। ये Q है, ये एक ही जगह सर्कल को टच कर रहा है, ये पॉइंट P ऐसे दिखाया गया है, और ये A है, ये B है, और आपको क्वेश्चन में दे दिया जाता है सपोज PQ की वैल्यू जो है वो 12 सेंटीमीटर है, BQ की वैल्यू जो है वो 8 सेंटीमीटर है, और आपसे पूछ लिया जाता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ व्हाट, AB की वैल्यू क्या होगी। तो अब देखो पिछले वाले में जो हम यूज़ किए थे उसी तरीके से हमें यूज़ करना है। यहाँ सिर्फ एक ही ऐसा बन रहा है, फॉर्म हो रहा है, तो आपको क्या करना होता है, यहाँ जो फॉर्मूला यूज़ करना होता है डेट इज़ PQ स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट, AQ, ये पूरा का पूरा, और ये इंटू BQ। तो PQ क्या दिया गया है, 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 144 इक्वल्स टू AQ, हमें वैल्यू नहीं पता है AQ की, तो हम x मान लेंगे, और ये क्या आ जाएगा 8। अब x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, जब हम इसको 8 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करके सॉल्व करो क्या आ जाएगा, 8 1 जा 8 और
8 8 जा 64, मतलब x की वैल्यू, किसकी वैल्यू, पूरे ए क्यू की वैल्यू कितनी आ गई 18। अगर ये पूरा का पूरा 18 है और ये 8 है तो ये क्या आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो आ गई ए बी की वैल्यू, ए बी क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, उसी तरीके से आपको सर्कल से बेस्ड क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। वो क्या कि सर्कल के सेंटर पे जो एंगल फॉर्म होता है वो ऑलवेज डबल होता है किसके, एंगल सरकमफेरेंस के किसी भी पॉइंट पे फॉर्म हो। सपोज आपसे ये एंगल दे दिया जाता है कि 120 डिग्री है, ए ओ मान लेते हैं हम इसको, और इसको बी और इसको सी मान लेते हैं। ए ओ बी की वैल्यू 120 है, तो आपसे पूछ लिया जाता है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सी बी। तो अभी अभी बताया कि द एंगल फॉर्म्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज ऑलवेज डबल द एंगल फॉर्म्ड एट एनी पॉइंट ऑन द सरकमफेरेंस। ठीक है, इस वृत्त की परिधि पे कहीं पे जो एंगल फॉर्म होगा उसका डबल ऑलवेज कहाँ होता है, केंद्र पे बनता है। तो केंद्र पे बनने वाला अगर 120 है तो ऑब्वियसली जो यहाँ जो एंगल फॉर्म होगा वो ऑलवेज किसका हाफ होगा, सेंटर वाले का। तो 120/2 कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, उसी तरीके से एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे कि मान लो कि आपको कुछ दिया गया है ये वाला एंगल, अब हम चेंज कर देते हैं इस वैल्यू को, ए ओ बी एंड सी। ये एंगल आपको दिया गया है 90 डिग्री। अब आपसे पूछ लिया जाएगा ए ओ बी, तो आपको पता है सेंटर वाला एंगल क्या होता है डबल, तो 90 का डबल क्या हुआ 180। ठीक है, उसी तरीके से अगर मान लो यहाँ दिया गया हो 70 डिग्री और आपसे पूछ लिया जाए यहाँ वाला एंगल ये एक्स क्या होगा, तो एक्स इसका हाफ होगा, मीन्स क्या आ जाएगा 35 डिग्री। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट सिमिलरिटीज ऑफ अ ट्रायंगल का ही एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं जो कि बार बार पूछा जाता है। जैसे कि मान लो आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ कि ट्रायंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर है किसके, ए डी ई के, ऐसा गिवन होगा। ठीक है, और जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे तो उनके साइड्स का जो रेशो जो होता है वो ऑलवेज क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, इट मीन्स ए डी अपॉन डी बी जो होगा वो किसके इक्वल होगा, ए ई अपॉन ई सी के। या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ए डी अपॉन ए बी इक्वल होगा किसके, ए ई अपॉन ई सी के। ठीक है, ये दो आपको याद रखना है। तो अगर आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि क्या ये वाली वैल्यू 1 है और ए बी, पूरे ए बी की वैल्यू क्या है 3 है, ये 1 है और ए बी की वैल्यू यहाँ पे ये 3 है, और आपको ये दिया गया हो कि ई सी की वैल्यू अगर 6 है तो आप फाइंड आउट करें क्या, ए ई। तो आप फाइंड आउट कर सकते हो, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3x किसके इक्वल आ जाएगा 6 के इक्वल, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 सेंटीमीटर। ये क्या आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वंस अगेन रिपीट कर रही हूँ मैं कि दो ए बी सी डी ई ऐसे कुछ फिगर बना हुआ आएगा और आपको दिया गया होगा कि ए बी सी जो है वो सिमिलर है ए डी ई के, और क्वेश्चन में दिया गया होगा ये 2 है, ये 4 है, और आपसे साथ में ये दिया गया होगा कि ये 3 है, तो ये x क्या होगा। तो आपको पता है कि ए डी अपॉन डी बी जो होता है वो किसके इक्वल होता है, ए ई अपॉन ई सी के। तो यहाँ हम पहले लिख देंगे, फिर हम वैल्यू पुट कर देंगे। वैल्यू पुट करोगे क्या आ जाएगा 2/4 इक्वल्स टू वॉट 3/x। अब यहाँ से देख लो क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 4 जा 12, 12 इक्वल्स टू वॉट 2x। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 2 से इसको डिवाइड करेंगे, कितनी बार में जाएगा 6 बार में, तो यहाँ क्या आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, two successive discount of 12% and 25% are equivalent to an approximate single discount of। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्काउंट से रिलेटेड क्वेश्चन, जो कि प्रीवियस जो आपका पेपर हुआ था वहाँ भी क्वेश्चन पूछा गया था। वैल्यू ऑब्वियसली चेंज था लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन था। तो सक्सेसिव डिस्काउंट के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे जो हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो होता है a + b
माइनस ए बी अपॉन 100। ए क्या है फर्स्ट वाला डिस्काउंट विच इज़ 12%, बी क्या है सेकेंड डिस्काउंट जो कि 25% है, और ए बी मीन्स 12 इंटू 25 अपॉन 100। जब आप इसको सॉल्व करेंगे 25 से ये 4 टाइम्स में जाएगा, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, क्या आ गया 12 और 25 को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 37, और माइनस क्या कर देंगे 3, तो क्या आ गया 34, और 34 के आगे क्या लगेगा परसेंट, डिस्काउंट है ना, तो 34%। ये ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24 चूड़ियाँ खरीदने पर ईशा को 6 चूड़ियाँ मुफ्त में मिलती है, गणना करें कि ईशा को कितने प्रतिशत का छूट मिला। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, जो भी छूट मिला उसको न्यूमरेटर में रखते हैं, अपॉन में क्या रखना होगा टोटल, तो 24 प्लस 6 मतलब क्या आ जाएगा 30, और इनटू क्या कर देंगे हम 100 से, तो 6 से ये कितनी बार में जाएगा 5 बार में, और 5 से इसको कैंसिल करोगे तो ये क्या आ जाएगा 20। तो कितने प्रतिशत का छूट मिला, तो 20% का छूट मिला। अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन को, ये बीपीएससी टीआरई 2.0 में पूछा गया क्वेश्चन था कि 4 बहनों की औसत आयु 7 वर्ष है। ये थोड़ा सा ना टाइपिंग मिस्टेक है, क्या दिया गया है 4 बहनों की औसत आयु 7 वर्ष है, यदि माँ की आयु जोड़ दे तो औसत आयु 6 वर्ष बढ़ जाती है, तो माँ की आयु कितनी होगी। 4 बहनों की औसत आयु कितनी है 7 है, तो कुल हम निकालेंगे। कुल कैसे निकालते हैं, जब हम नंबर को किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं एवरेज से, 4 इंटू 7 मीन्स क्या आ गया 28, ठीक है। और यदि माँ की आयु जोड़ दे तो औसत आयु 6 वर्ष बढ़ जाती है। पहले औसत आयु क्या थी 7, 7 में 6 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 13, तो औसत आयु क्या हो गई 13। और कुल कितने पर्सन हो गए, 4 बहन तो थी और एक माँ ऐड हो गई, मतलब टोटल नंबर ऑफ पर्सन क्या आ गया 5। तो अब हम योग निकाल रहे हैं तो क्या आ रहा है 65। अब आपको क्या करना है 65 में से 28 को घटा दोगे तो माँ का एज आ जाएगा, इसको घटाओ क्या आएगा 37 ईयर्स। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट वन। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, टीचर का पूछ लिया जाएगा आपसे कि टीचर की आयु जोड़ देने से औसत इतना बढ़ गया तो टीचर की आयु बताएं, बहन की आयु है ना, किसी का भी देख के रिलेशन बना के आपसे पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट इज द अर्थमेटिक मीडियन ऑफ अ मीन एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर रिस्पेक्टिवली दिस एंड दिस, द मोड इज़। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसके लिए जो फॉर्मूला यूज़ होता है वो है आपका 3 मीडियन, ये क्लास 10th की बुक में ये फॉर्मूला है, इक्वल्स टू मोड प्लस 2 मीन। देख लेंगे, अगर आपके पास बुक है तो आप देख लेना, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन में देखो मीडियन की वैल्यू क्या दी गई है ये, और आपको क्या दिया गया है मीन की वैल्यू, ये फाइंड आउट क्या करना है मोड, तो मीडियन की जगह मीडियन की वैल्यू पुट कर दे 25.5, मोड की जगह x क्योंकि हमें पता करना है, और मीन की जगह 2 इंटू 26। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 76.5 x प्लस, और ये क्या आ जाएगा आपका 52। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसमें से माइनस करोगे क्या आएगा ये 24.5, मोड की वैल्यू आ गई। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। इस फॉर्मूला से बेस्ड क्वेश्चन पूछा ही जाता है, स्पेशली 9th-10th मैथ्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या 6 to 8 मैथ्स एंड साइंस के लिए, जहाँ मैथ्स एंड साइंस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वहाँ आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे इसको। अब हम मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, हमारा लास्ट क्वेश्चन है और इसको ध्यान से देखेंगे। ये 40 मार्क्स वाले पार्ट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंस्टॉलमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे ही पूछे जाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है क्या, कि सम ऑफ ₹45,000 इज टू बी पेड बैक इन 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट इफ द इंटरेस्ट चार्ज एनुअली एट 20% पर एनम, व्हाट इज द प्राइस ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट। क्या पता करना है प्रत्येक किस्त कितनी होगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में करते क्या है कि सबसे पहले जो परसेंटेज दिया गया होगा इंटरेस्ट का रेट उसको देखना है। ये क्या है 20%, इसको फ्रैक्शन में लिखोगे क्या आ जाएगा 1/5। अब ये 5 जो है वो प्रिंसिपल को इंडिकेट करता है, और 5 + 1 ऑब्वियसली इंटरेस्ट ज़्यादा होगा, तो आप क्या कर देंगे इसमें इसको ऐड करेंगे डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर को, तो क्या आ जाएगा 6। अब देखिए अब क्या ध्यान देना है, कितने इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे हैं, तो 3। तो आपको क्या करना है, पहले 5 की पावर 1, फिर 5 की पावर 2,
फिर 5 की पावर 3। उसी तरीके से इंटरेस्ट में भी 6 की पावर 1, 6 की पावर 2, 6 की पावर 3 करना होता है। ठीक है, तो अब ध्यान दो, क्या बताया मैंने आपको करना क्या है कि सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट देखना है, क्या है 20%, फ्रैक्शन में लिखेंगे, चाहे जो भी दिया गया होगा उसको आप पहले फ्रैक्शन में लिखेंगे। तो क्या आ गया, प्रिंसिपल अमाउंट 5 और इंटरेस्ट का अमाउंट क्या आ गया 6। अब सेकेंड ईयर के लिए क्या बताया, इसका स्क्वायर करो, तो 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। थर्ड ईयर के लिए इसका क्यूब, तो 5 का क्यूब 125 और 6 का क्यूब 216। अब एक और चीज़ ध्यान देना है लास्ट में कि जो इंस्टॉलमेंट होगा वो ऑलवेज इक्वल होगा, हर एक किस्त जो होगी वो बराबर होगी। तो यहाँ अगर 216 है तो इसको भी 216 बनाएंगे। कैसे, तो 6 से मल्टीप्लाई करके। इसको 216 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 36 से। तो मतलब इसको भी किससे, अगर इसको 36 से किया है तो इसको भी 36 से, इसको 6 से किया है तो इसको भी 6 से। अब ध्यान से देखो, इस वाले पार्ट पे आपको फोकस करना है क्वेश्चन में, क्योंकि आपको दिया ही क्या गया है, सम, इंटरेस्ट नहीं दिया गया है। ठीक है, 36 को 5 से करेंगे क्या आएगा 180, 25 को 6 से करेंगे क्या आ जाएगा 150 और ये 125, तीनों को प्लस कर ले क्या आ जाएगा ये 455। सम क्या आ गया 455, जबकि क्वेश्चन में क्या दिया गया है 45500। ये देखो इसका कितना गुना है, तो 100 गुना। ठीक है, अगर आप यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करें तो आपसे पूछा क्या गया है कि इंस्टॉलमेंट कितने का होगा, तो इंस्टॉलमेंट जो हमने यहाँ कैलकुलेट किया है वो क्या है 216। अगर हम यहाँ 100 टाइम्स करें तो इसका भी 100 टाइम्स कर देंगे, इसका 100 टाइम्स क्या हो जाएगा 21600। मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर है कि जो हमारा इंटरेस्ट होगा हर एक किस्त कितने की होगी 21,600 रुपये की होगी। तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मतलब एग्ज़ाम्स में प्रीवियसली पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर पेपर के एनालिसिस के बेसिस पे ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि हमने अभी डिस्कस करा। आई होप सो आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू ऑल।